वीडियो के दूसरे भाग की शुरुआत आइए करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग से, जो हैं काशी वाले बाबा यानी काशी विश्वनाथ। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपने पवित्र नगरी काशी में आ गए और यहाँ पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन मात्र से ही लोगों के बुरे से बुरा, पापी से पापी व्यक्ति भी हो, उसके पाप कट जाते हैं। तो आप एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन अपने जीवन में जरूर कीजिए। महाराष्ट्र के नासिक नगर में त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिन्हें 8वें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। और क्यों है उनका नाम त्र्यंबकेश्वर और क्या है इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, चलिए जानते हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी से आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उन्हें हाँकते हुए लपके। उन तृणों का स्पर्श करते ही वो गाय वहीं मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। और फिर उनकी जो बात थी वो पूरी भी हो गई कि उन्हें यहाँ से निकालने का एक कारण मिल गया। उन्हें वहां भी रहना उनका दूभर कर दिया। वे कहने लगी, गौ हत्या के कारण तुम अब वेद पाठ यज्ञ आदि कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हो। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप का सर्वत्र सबको बता दो। 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। गौतम ने ये सारे काम किए, पत्नी के साथ किए। इस बात से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि उन्होंने किस तरह से मेरी आराधना की है। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि गौतम से कहा, बताओ कि तुम क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे गौहत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गौहत्या का पाप तुमने कभी किया ही नहीं था, ये तो तुमसे छल पूर्वक करवाया गया था। और इसलिए भोलेनाथ ने उन सभी ऋषि मुनियों को सजा देने की बात। गौतम ने ये कहा कि भगवान भोलेनाथ, उन्हीं के निमित्त तो मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ, इसलिए आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और सभी का कल्याण कीजिए। आइए अब आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां पर विद्यमान है, जहां पर स्थापित है 9वें ज्योतिर्लिंग शक्तिपुंज भगवान शिव के, जिन्हें नाम दिया गया है वैद्यनाथ। क्योंकि क्योंकि इस जगह का नाम भी वैजनाथ धाम ही है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी क्या है और क्या है इसका पौराणिक महत्व। रावण ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और लगातार एक के बाद एक अपने मस्तक चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दशानन थे।
तो भगवान शिव उनकी इस तपस्या से बेहद प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से अपने राजधानी लंका चलने का आग्रह किया। अब भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो ये वहीं पर अचल हो जाएगी, तुम फिर इसे उठा ना सकोगे। रावण इस बात को लेकर स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं पर उसी भूमि पर स्थापित कर दिया। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति उन्हें मिला था, ये नारद, उन्होंने ही जानबूझकर ये रूप रखकर और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जाए ये काम किया था। जब लौट कर आया तब ये बहुत प्रयत्न करने के बाद भी शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका की ओर लौट गया। तत्पश्चात उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उसे शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए और ये वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलिए फिर से चलते हैं गुजरात प्रांत की ओर, जहां पर इस 10वें ज्योतिर्लिंग जिन्हें नाम दिया गया है नागेश्वर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ नागों के भी ईश्वर हैं, वो तो पशुपति नाथ हैं, इसलिए उनका यहाँ पर नाम नागेश्वर है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इनकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनता है, सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुख का भोग करता है। अंत में भगवान शिव उन्हें दिव्य धाम प्रदान करते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति था जो भगवान शिव की तपस्या में लीन रहता था, लेकिन यहाँ पर एक दारुक नामक राक्षस भी था, जिसे ये बात बहुत ही खटकती थी कि आखिर ये इतनी पूजा अर्चना क्यों करता है और उसे भगवान शिव की पूजा अर्चना अच्छी नहीं। लगातार ये प्रयास करता था कैसे उसकी सेवा पूजा में वो विघ्न डाले। एक बार ये नाव में सवार होकर यात्री सुप्रिय कहीं जा रहे थे और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तब इस राक्षस ने उन सभी को कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रिय की जो जीवन शैली थी वो फिर भी वैसे ही रही। वो घंटों आंखें बंद करता भगवान शिव को समर्पित रहता, उन्हीं का वंदन नमन किया करता। ये बात दारुक राक्षस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो और भी क्रुद्ध हो गया और उसने ये घोषणा कर दी कि सुप्रिय के साथ साथ जितने भी लोग पकड़े गए हों उन सभी को मार दिया जाए। लेकिन सुप्रिय पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था और प्रभाव न पड़ने का कारण ये था कि उसे अपने भगवान भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था कि किसी के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। वो एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपने पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किए। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके भगवान भोलेनाथ नागेश्वर के रूप में विराजित हो गए। कहते हैं यहाँ पर नागों का जोड़ा चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की ओर। जी हाँ, तमिलनाडु में स्थित है समुद्र के किनारे पर एक छोटे से द्वीप में रामेश्वरम, जो है 11वें ज्योतिर्लिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी जब वो लंका पर चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग को बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव को मनाया और यहाँ पर बालू इकट्ठी करके शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। क्योंकि रावण भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तभी से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ रामेश्वर के नाम से स्थापित हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, आप जरूर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाइए।
दक्षिण शैली में बना हुआ ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। 26 कुएं हैं जिनका स्नान करके आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप जरूर जाइए रामेश्वर धाम। चलिए अब चलते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, अंतिम ज्योतिर्लिंग से कहा जाता है घुश्मेश्वर। महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर ये एक गांव में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में जो कथा है वो इस प्रकार से है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता था, ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था, किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से उन्हें पता चला कि उन्हें कभी भी संतान उत्पत्ति होगी ही नहीं। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए और पत्नी की छोटी बहन घुश्मा से उन्होंने ब्याह कर लिया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। भगवान शिव की अनन्य भक्ति थी और वो रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाया करती थी और उनकी पूजा किया करती। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़ी ही दिन बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। तब सुदेहा को ये विचार आने लगा कि अब तो सब कुछ सुधर्मा का, घुश्मा का ही है, क्योंकि अब तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहा, ना मेरा पति मेरा रहा और ये बालक भी उसके हो गया। अब ये विचार उसके मन में। अंततः एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में ही तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में जब विसर्जित करने के लिए चली, जब वो तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वो सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास भी घूमकर आ रहा हो। इस समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए। घुश्मा से वर मांगने को कहा। वे सुदेहा की घुनौनी करतूत से क्रुद्ध हुए, अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत हुए। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु उसकी दया से मुझे और मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप उसे क्षमा करें और मेरी एक प्रार्थना भी है कि लोक कल्याण के लिए आप यहीं पर स्थापित हो जाएं। और तभी से भोलेनाथ घुश्मेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए, जो बने 12वें ज्योतिर्लिंग। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अब ये चाह रहे होंगे कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप करने जाएं। मैं कोशिश कर की कृपा होगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की जो पौराणिक कथा है उससे कोई भी अछूता ना रह जाए। तो बस इसी बात के साथ लेती हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर आएगी। तो लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार, बाय बाय, जय भोले की।